FIR लॉन्च करने से मना नहीं कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 0 FIR? ये कहां से आ गया? ये किस सेक्शन में लॉन्च होता है? कब से आया? कैसे आया? किसके रिकमेंडेशन पे आया? हेलो, मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज। कैसे हो आप लोग? विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके तहत उन लॉ स्टूडेंट, वैसे एमर्जिंग एडवोकेट्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स या जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने जाएगा। उसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए ये वीडियो मैं आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ। बात करें क्रिमिनल लॉ की, बहुत छोटा सा टॉपिक जिसे तमाम लोग जानते हैं, सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ शब्द है FIR, कंप्लेंट एंड 0 FIR। FIR तो सभी लोग जानते हैं, कंप्लेंट तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 0 FIR ये क्या चीज है भाई? FIR से पहले 0, ये कब से आया? इसके आने के पीछे कंसेप्ट क्या थे? इसके पर्पस क्या हैं? लेकिन उससे पहले FIR, what is FIR? What is the definition of the FIR? Entire Criminal Procedure Code 1973 को मेटिकुलसली अगर हम एग्जामिन करें तो कहीं भी FIR वर्ड डिफाइन नहीं है। FIR वर्ड डिफाइन है ही नहीं। जिस तरह से इनकम टैक्स एक्ट में इनकम डिफाइन नहीं है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट को देखा जाएगा तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी इनकम को डिफाइन नहीं किया गया है। व्हाट इज इनकम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इनकम, कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? सोर्सेस ऑफ इनकम, सैलरी, रेंट, बिजनेस, फिशरी, एग्रीकल्चर। So this is not a definition of income, this is the definition of the sources of income. Same CRPC के अंदर में अगर FIR को देखा जाएगा, कहीं भी FIR डिफाइन नहीं है। क्या है? सेक्शन 154 CRPC क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, सूचना संज्ञेय अपराध के संदर्भ में, संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कभी कभी किसी के जुबान से आप लोग सुनते होंगे संगीन जुर्म, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर में संगीन जुर्म कौन कौन से आएंगे? जो हीनियस क्राइम है, सीरियस क्राइम है, विभत्सक से भरे हुए क्राइम है, जैसे मर्डर, रेप, डकैती, थेफ्ट, किडनैपिंग। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब किसी से हाथापाई हो गई, गाली गलौज हो गई, ऑल्दो दे आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, लेकिन उतना सीरियस नहीं माना जाता है। कहीं भी घटना घटी तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर ड्यूटी बाउंड कि आप तुरंत तत्क्षण अपने नजदीक के थाना में जाएं, अपनी सारी पीड़ा को थाने में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, उसके सामने में कहें। अगर आप स्वयं पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप अपनी बातें, अपनी पीड़ा, अपने साथ घटित घटना को अपने ओन राइटिंग में लिखकर उसे दे।
वो ऑफिसर ऑन ड्यूटी सारे आपके पीड़ा, आपकी सारी बातों को पढ़ते हुए सीक्वेंस वाइज ये देखेगा कि इस तरह की घटनाएं जो हैं किस किस सेक्शन जो कि आईपीसी से गवर्न होती है, कौन कौन से सेक्शन आईपीसी के लग रहे हैं, और उस पर आईपीसी का सेक्शन मेंशन करते हुए आपकी एफआईआर को लॉन्च करेगा और उसका एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंड ओवर करेगा। और उसके बाद पुलिस जो है एक्टिव हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से। कभी कभी क्या होता है, अक्सर देखने को मिलता है कि आदमी गया तो जरूर पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले ने मना कर दिया, या ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है एक्यूज के जो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस पर्सन है, चाहे वो किसी भी फील्ड से इन्फ्लुएंस रखता हो, और उसके प्रभाव में पुलिस भी है। तो दूसरा रास्ता हो जाता है क्रिमिनल केस लॉन्च करने का, कंप्लेंट पिटीशन, जो न्यायालय में फाइल होता है। एक कंप्लेंट पिटीशन बनता है, न्यायालय में वो फाइल होता है, और उसके बाद ऑन ओथ न्यायालय जो है कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट लेती है, और उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। बट व्हाट अबाउट जीरो एफआईआर, ये कहां से आ गया? ये किस सेक्शन में लॉन्च होता है, कब से आया, कैसे आया, किसके रिकमेंडेशन पे आया? इसके लिए हम लोग थोड़ा सा 2012 से एक साल और पहले चले। आप सभी लोग को भली भांति कोई आदमी नहीं भूले होंगे निर्भया केस। पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। दिल्ली की अंधेरी रात में आधी रात को एक लड़की कहीं पर खड़ी होकर अपने गंतव्य को जाने के लिए किसी आवागमन का इंतजार कर रही थी। ट्रैफिक ना के बराबर था। वो खड़ी है सुनसान रास्ते पर, सामने से उसको एक बस आती हुई दिखाई देती है। वो बस को हाथ देती है, रुकने का इशारा करती है, बस रुकती है। पूरी बस में एक ड्राइवर, क्लीनर और 2-3 आदमी और बैठे हुए थे। पूछा गया कहां जाना है? फला जगह जाना है। बैठ जाओ। निर्भया बैठ जाती है, और उसके साथ में विभत्स से विभत्स घटना, मतलब उस घटना का बयान नहीं किया जा सकता है, उस तरह के घटना को अंजाम दिया जाता है। और उसके जिंदा बॉडी को ऐसे जगह पर बस में से फेंका जाता है जहां पर एक पुलिस स्टेशन की क्षेत्राधिकार समाप्त हो रही है और दूसरे पुलिस स्टेशन की क्षेत्राधिकार शुरू हो रही है। ये रो रही है, अपनी जान की गुहार लगा रही है। दोनों क्षेत्र की क्षेत्राधिकार की पुलिस अपने अपने क्षेत्राधिकार में आकर खड़ी है, हाथ पर हाथ बांधे हुए मूक दर्शक की तरह इसको देख रही है। लेकिन दोनों क्षेत्राधिकार की पुलिस की, थाने की पुलिस जो है कुछ नहीं कर पाती है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण, कानून उसे रोके हुए है। किस बात के लिए रोके हुए भाई? कि आप अपने क्षेत्राधिकार के बाहर किसी दूसरे के थाना क्षेत्र के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद परिणाम सर्वविदित है। 2012 में एक कमेटी का गठन होता है, जस्टिस वर्मा कमेटी, और उसके हेड थे फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस JS वर्मा। और उनके रिकमेंडेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मैंडेटरी कर दिया कि घटना चाहे कहीं भी घटे, किसी भी पुलिस थाना के अंतर्गत घटे, अगर कोई व्यक्ति किसी भी थाना में जाकर अपनी पीड़ा, अपनी आप बीती सुनाता है, तो पुलिस वाले किसी भी स्थिति परिस्थिति अंतर्गत एक क्षण के लिए भी FIR लॉन्च करने से मना नहीं कर सकते हैं। यह मैंडेटरी है।
अगर घटना स्थल उस थाना क्षेत्र से बाहर की है, दूसरे थाना क्षेत्राधिकार की है, फिर भी वो थाना वाला एक एफआईआर लॉन्च करेगा और वो एफआईआर जो होगा जीरो एफआईआर होगा। जीरो एफआईआर मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कि एक एफआईआर जब लॉन्च होता है, जिसे हिंदी में प्राथमिकी कहते हैं, तो उसका एक नंबर पड़ता है। जैसे 5/2023, 11/2023। लेकिन जीरो एफआईआर जब होगा, जहां पर क्षेत्राधिकार के बाहर की कोई दूसरी थाना एफआईआर लॉन्च कर रही है, तो वो जीरो एफआईआर यानी कि वहां पर सीरियल नंबर उस एफआईआर का उसमें मेंशन नहीं होगा। और उस पुलिस वाले का ये ड्यूटी बनता है कि जीरो एफआईआर लॉन्च करने के बाद वो घटना स्थल वाले क्षेत्राधिकार के थाना के पास हस्तांतरण यानी ट्रांसफर कर दे। ये जीरो एफआईआर का कंसेप्ट और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में इंसर्शन, ये अपने आप में बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ साथ फायदेमंद वाली बात है। पहले आदमी एक थाने से दूसरे थाने में, दूसरे थाने से तीसरे थाने में भटकते रहते थे। अक्सर हम लोग फिल्मों में देखते हैं जो कि थाना वाला बोलता है, नहीं नहीं मेरे लोकल एरिया का ये घटना नहीं है, मैं इसे इंटरटेन नहीं करूंगा। विक्टिम गिड़गिड़ाता है, साहब एफआईआर लॉन्च कर लो, नहीं करूंगा। उससे होता क्या था, एफआईआर डिले हो जाता था, जिसका बेनिफिट एक्यूज्ड के पक्ष में चला जाता था। अब एफआईआर डिले नहीं होगा, क्योंकि जीरो एफआईआर का कंसेप्ट आ गया। यही जीरो एफआईआर है। और इसमें लैंडमार्क केस है, सुशांत सिंह राजपूत केस। उनकी हत्या हुई या मौत हुई या किस तरह से वो दुनिया छोड़े, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, कारण मैटर पेंडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन वो रहने वाले थे पटना के, और उनके माता पिता को जब इस बात की खबर मिलती है, तो उनके माता पिता पटना में रहते हुए एक एफआईआर लॉन्च करते हैं पटना के लोकल पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन वाले पूछते हैं कि कहां पर घटना घटी है, तो मुंबई। लेकिन उसके बाद भी पटना पुलिस एक एफआईआर लॉन्च करती है, जीरो एफआईआर, और उसको वो ट्रांसफर करती है मुंबई पुलिस को। यही है एफआईआर, कंप्लेंट और जीरो एफआईआर। इसी तरह के छोटी छोटी बातें जो कि क्यूरियोसिटी होती है सभी को जानने के लिए, ऐसे ऐसे वीडियो लेकर अक्सर आया करूंगा, जो कि आप लोग के लिए काफी फायदेमंद होगा। गुड बाय एंड टेक केयर।